एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं और आज इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 6.2 के अंदर प्रूव कर चुके हैं, लेकिन उसके अंदर हमने बीपीटी का यूज़ किया था और इसके अंदर क्वेश्चन में गिवन है कि अपने को सिमिलैरिटी का यूज़ करना है। तो क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ, आप भी रीड कर लीजिए एक बार। देखिए क्या है कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल टू DC। ट्रेपेजियम में अपोजिट पेयर एक तो पैरेलल होता ही है, दूसरा नॉन पैरेलल होता है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अगर देखो बोर्ड एग्जाम में बोला है कि यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया तो सिमिलैरिटी से ही करना है, और यूजिंग बीपीटी थ्योरम तो बीपीटी से करना है। अगर कुछ नहीं बोला है तो आपको दोनों में से जो मेथड अच्छा लगे वो आप क्या कर सकते हैं, उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो बीपीटी का मैं ऑलरेडी करा ही चुका हूँ, सिमिलैरिटी का आप देख लीजिए, बट आई वुड रिकमेंड कि आप सिमिलैरिटी वाले से करें, वो आपके लिए थोड़ा ईजी पड़ेगा। यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। तो अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी लगाना स्टार्ट नहीं की तो मेरे भाई बार बार क्यों बुलवा रहे हो, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, ये फोल्डर सर्च करें, एनसीईआरटी के सारे चैप्टर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले ट्रेपेजियम बनाते हैं। तो देखिए ये बन गया ट्रेपेजियम। इसका मैं नाम दे देता हूँ ABCD। क्या क्या गिवन है इसके अंदर, AB इज पैरेलल टू CD। AB किसके पैरेलल है, DC के या CD के, तो AB पैरेलल टू CD। एक तो ये गिवन है अपने को, राइट। और ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है। टू फाइंड या टू शो, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि इसके जो डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना AC और BD, किस पॉइंट पर, O पॉइंट पर। तो अपने को क्या शो करना है, OA अपॉन OC, OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD, OB अपॉन OD। इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके भी पूछ सकते हैं कि डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, देन शो दैट देयर डायगोनल्स आर इन प्रोपोर्शनल। कि उसके डायगोनल किस में होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। तो जब इंटरसेक्ट करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी यही तो होगी इसके, इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ, आपस में क्या, इक्वल। अब मान लो ये दिमाग में अगर आपके नहीं फिट हो कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो आपका तो लॉस हो जाएगा इसके अंदर, है ना। तभी तो कहते हैं वेरिएशंस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस करिए PYQ वगैरह की। तो अगर आपको PYQ, MCQ और केस स्टडी की प्रैक्टिस करनी जब एनसीईआरटी आप लगा लें तो उसके लिए आप इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाएँ। ट्राइंगल्स का अलग है, ट्रिग्नोमेट्री का अलग है, हाइट एंड डिस्टेंस का अलग है, सारे चैप्टर्स के अलग अलग फोल्डर मैंने बना रखे हैं। उसके अंदर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, सारे PYQ, MCQ, केस स्टडीज मिलेंगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, वेरी सिंपल। आप इसमें ये दोनों पेयर ले लें ट्राइंगल के, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। अब इसके अंदर साइड तो गिवन नहीं है, लेकिन एंगल आप क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। कैसे, ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये कौन सा एंगल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो इसके अंदर ये देखो Z बना रहा है तो ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी आप इक्वल कर सकते हैं, ये भी कैसा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर। ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आप लिख देंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। तो क्या लिखेंगे प्रूफ में, इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD बताइए एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। AOB COD कौन से एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और गिवन में तो पता ही है कि ये पैरेलल है तो इसलिए क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो देयरफॉर ट्राइंगल OAB
इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ सी डी। वाई कौन सा क्राइटेरिया? एंगल क्राइटेरिया। सो देयरफॉर ओ ए का रेशियो ओ सी के साथ, ए बी का रेशियो सी डी के साथ, और ओ बी का रेशियो ओ डी के साथ इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये इसका रूल्स होता है कि अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में इक्वल होता है। अब ये वाला पार्ट हटा देंगे क्योंकि तीनों इक्वल हैं, तो जरूरत नहीं है इसको लिखने की। जो लाना है अपने को वो यहीं से आ जाएगा। और करके क्या लिखेंगे? और करके ओ ए अपॉन ओ सी, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था, राइट। अब आप क्या करेंगे? तुरंत आप एक्सरसाइज 6.2 के अंदर जाएंगे और ये क्वेश्चन फिर से आप क्या करेंगे? बीपीटी थ्योरम का यूज़ करके आप सॉल्व करेंगे, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि ये मेथड कितना इजी है, राइट। तो अगर आपको ये मेथड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे के क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।